नमस्कार प्रिय मित्रों, हमारे चैनल प्रभु वाणी में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा केवट और श्री राम का संवाद। तो चलते हैं वीडियो पर। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुअही। श्री राम ने केवट से ना मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमल की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकोगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह मारी जाएगी। मैं तो उस नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने अर्थात धोने दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के साथ हे कृपालु मैं पार नहीं उतरवाऊंगा। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बीच से करुणा एन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत के 3 पग में छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी केवट को निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचन को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुंह में खिंच गई थी। ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे, परंतु पद नखों को देखते ही उन्हें देव नदी गंगा हर्षित हो गई, समझ गई कि भगवान नल लीला कर रहे। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और चरण का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा, यह विचार कर हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भर कर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। चरण को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितर को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव में उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रणाम किया और प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाले सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद समझकर मैं सिर से उतार लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। दोस्तों,
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो आप लोगों तक पहला पहुंचता रहे। धन्यवाद देखने के लिए।